नमस्कार साथियों, ये छोटी सी क्लास हर्षवर्धन के बारे में रहेगी। राजा हर्षवर्धन के बारे में जान लेते हैं। तो इसके जो संस्थापक थे वर्धन वंश के, वो पुष्यभूति राजा थे और उसे पुष्यभूति वंश के नाम से जानते हैं, जो कि एक सामंत थे। और ये जो टाइम पीरियड है हमारा हर्षवर्धन का, वो हमने ध्यान रखना है कि 606 से लेकर 647 तक का समय किसका है? राजा हर्षवर्धन का। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। और ईश्वर का स्थान, और इन्होंने राज कहाँ किया था? थानेसर प्लस में कन्नौज, जो कन्नौज राज्य था यूपी का, वहाँ पे इन्होंने राज्य किया था। पहले थानेसर में राजा थे, लेकिन जब इनकी जो सिस्टर थी, जो इनकी बहन थी, उसके पति के मरने के बाद उस राज्य पर भी इन्होंने राज किया था। इसलिए इन्होंने दो जगह राज किया, थानेसर प्लस कन्नौज में। तो आपको पुष्यभूति की राजधानी बनाई थी, वो क्या बनाई थी? थानेश्वर। हमें ध्यान रखना है, स्थानेश्वर या थानेश्वर बहुत बार आता है कि स्थानेश्वर किसकी राजधानी थी? तो पुष्यभूति राजवंश की या हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो थानेश्वर जो मंदिर है वो भी कहाँ बना हुआ है? महादेव मंदिर है, वो भी कहाँ बना हुआ है? हमारा इसी जगह बना हुआ है, जो पुष्यभूति ने बनवाया था। सबसे पहला शिवलिंग भी थानेश्वर में है, जो पांडवों ने निर्माण किया था कुरुक्षेत्र के अंदर। तो अब थोड़ा सा हम इसकी जो वंशावली जान लेते हैं कि प्रभाकर वर्धन था। तो जो हर्षवर्धन थे, उनके पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे थे, राज्यवर्धन जो बड़ा बेटा, हर्षवर्धन जो छोटा, और राज्यश्री उनकी छोटी लड़की थी, जिसका शादी यूपी के जो राजा थे ग्रहवर्मन, उनके साथ हो गई थी। लेकिन उनकी शशांक के साथ क्या थी? दुश्मनाई थी। तो क्या होता है, मैं बता देता हूँ कि जब राजश्री का विवाह किया जाता है तो उसको ग्रहवर्मन के साथ शादी कर दी जाती है, लेकिन उसका जो शशांक दुश्मन होता है वो ग्रहवर्मन की हत्या कर देता है। तो जब ग्रहवर्मन है, शशांक है, वो ग्रहवर्मन की हत्या करता है, तो राज्यश्री उसके बारे में राज्यवर्धन को बताती है। तो राज्यवर्धन गुस्से में आकर इसकी हत्या कर देता है, जो इसका दुश्मन शशांक है उसकी हत्या कर देता है। और कुछ दिनों बाद राज्यवर्धन को जो देवगुप्त है वो अपने घर पे बुलाता है और क्या दे देता है? जहर। इस प्रकार राज्यवर्धन की जहर देने से देवगुप्त क्या कर देता है? मृत्यु कर देता है। उसके बाद राजा कौन बनता है? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन है, उसका काल मैंने बता दिया है कि 606 से लेकर 647 तक चलता है। यहाँ से यहाँ तक राज्य पे रहा, और देवदूत ने ग्रह, ये सब बातें आप जानते हो। फिर दरबारी कवि की बात जानते हैं। हर्षवर्धन के बहुत बार स्टेट में भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो दरबारी कवि हर्षवर्धन के कौन थे? बाणभट्ट थे, जो 606 से 647 तक राजा रहा। ये तो बता दिया। दरबारी कवि बाणभट्ट थे। और इन्हीं के कार्यकाल में जो चीनी यात्री है ह्वेनसोंग, वो भारत में आया था। तो ये सब डिटेल है। जो इनके पास 1 लाख घोड़े और 60,000 हाथी की सेना थी, और इनका सेनापति का नाम था सीनाद। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कन्नौज का राजा भी बड़ा, मैंने बताया था। उसकी जो बनोइया था, उसका जो जीजा था, उसकी मृत्यु के बाद वो बड़ा। मगधराज की उपाधि भी इनको दी गई। हर्षवर्धन को मगधराज की उपाधि भी मिली। फिर इंपॉर्टेंट आता है, इन्हीं के कार्यकाल में एक चीनी यात्री यहाँ घूमने के लिए आता है। 629 से 645 तक वो यहाँ रहा था। और हरियाणा में कब आया वो? 634 में से 44 तक वो ह्वेनसांग यहाँ हरियाणा में रहा। और इसकी बुक है वो क्या है? सियूकी है, जिसके अंदर राजा के बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। ये उपाधियाँ हैं, ये आपको जितनी इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि इन ह्वेनसांग ने कौन सी बुक लिखी है? सियूकी लिखी है, जो किसके बारे में? हर्षवर्धन के और थानेश्वर के बारे में चर्चा करती है। उसके बाद हम चलते हैं कि ये मैंने बता दिया, थानेश्वर प्लस कन्नौज पे राज्य किया। फिर हर्षवर्धन ने किताबें लिखी थी, उनका नाम, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। हर्षवर्धन ने 3 किताबें लिखी है। पहली किताब क्या है? रत्नावली। दूसरी है प्रियदर्शिका। तीसरी है नागानंद। और इनके दरबार कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। तो बाणभट्ट ने भी किताबें लिखी है, वो भी मैं बताऊंगा अभी आगे। तो सबसे पहले तो हर्ष ने जो बुकें लिखी है वो रत्नावली लिखी है, प्रियदर्शिका और नागानंद लिखी है। अब बुक है कि हर्ष जो बाणभट्ट था उसने कौन सी बुक लिखी? तो इसने राजा के ऊपर हरिश्चरित्र लिखी है, और एक लिखी है कदम्बरी। तो ये था इनके बारे में पुस्तकें, या जो इनका कार्यकाल है या इसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद कौन सा
आता है गुर्जर प्रतिहारा का समय आता है। बस साथियों इतना इंपॉर्टेंट था, आपको करा दिया।